वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। दिस इज रुचि पंजवानी। तो अब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है बीकॉम, एमकॉम और बीबीए में, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर का नाम है रीसेंट पॉलिसी, मनी, फाइनेंस एंड प्राइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए बनते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत इजी है, क्योंकि डेली लाइफ में आप मनी से, प्राइस से, इससे फाइनेंस से तो डील करते रहते हैं। तो जो समझने के रहते हैं ना, कोई थ्योरी रिलेटेड नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये यूनिट इस चैप्टर से खत्म हो जाएगा। पूरे यूनिट जो मैंने इस कंप्लीट किया है फर्स्ट यूनिट, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस यूनिट की खासियत ये है कि इसमें 5 चैप्टर्स हैं, इनमें से कोई 3 या 2 चैप्टर करके आएंगे। ऑप्शंस में क्वेश्चन देते हैं, कोई भी एक 2 या 3 चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर दो। मैंने सारे चैप्टर्स करा दिए, जो आपको इजी लगता है उसमें से कर दो। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पहला आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी, या व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड मनी। तो पहला ये बन गया। और पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मनी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। ये इस वीडियो में ये आंसर कंप्लीट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सिर्फ अगर मैं आपको पॉइंट ही समझा दूंगी तो आपका आंसर लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप हिंदी में समझ जाएंगे तो उसको इंग्लिश में उतार सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। मनी का जो चैप्टर है, मनी बहुत ही मनी से तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मनी, तो हमको सबको पता है कि मनी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन। बहुत ही अच्छी इन्वेंशन की गई थी मैन ने। पहले बार्टर एक्सचेंज चलता था, मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी। पेन के बदले अगर मैं कोई और सामान ले रही हूँ, उसमें कोई मनी नहीं होता था कि जो चाहे वो ले सके। तो फर्स्ट आप ड्रॉबैक्स लिख दो बार्टर एक्सचेंज के। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मनी में, मनी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने जनरली उसको एक्सेप्ट किया है कि भैया हम इसको एक्सचेंज करेंगे बाय द पीपल। तो वो एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, ये एक लाइन लिख सकते हैं आप। दूसरा और ऐड कर सकते हैं कि उसने बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे बार्टर एक्सचेंज के, बताया है। अब हम लोग उसको मनी को स्टोर भी कर सकते हैं, हम लोग क्रेडिट में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो कि बार्टर एक्सचेंज में हम नहीं करते थे। इतना इस मनी में लिखना आपका सफिशियंट है। तो चलिए एक बार नजर मारते हैं कैसे आप लोग लिखेंगे मीनिंग ऑफ मनी में। मनी इज द कमोडिटी, वो एक ऐसी कमोडिटी है जनरली एक्सेप्टेड बाय जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट मतलब सबकी जनरल मंजूरी रहती है कि अगर कोई हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है as a medium of exchange, it circulates from person to person and from country to country. Generally जो money है वो circulate ही करता है from person to person, from consumer to producer and from country to country। अगर मैं कोई दूसरी कंट्री जा रही हूँ या सामान ला रही हूँ तो ये जनरली चेंज होता है। उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। मीनिंग में आप इतना लिख सकते हैं, थोड़ा बार्टर एक्सचेंज के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका फंक्शंस ऑफ मनी। मीनिंग का पार्ट आप लोग ऐड करके कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मनी। जनरली 3 फंक्शंस में कैटेगराइज किया गया है। इसको प्राइमरी और मेन फंक्शन भी बोलते हैं मनी का। मनी का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? उसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से यूज करते हैं ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब अगर कोई भी कमोडिटी मैंने खरीदी है, उसको मैं एक्सचेंज करने के लिए उसको मनी रिटर्न में दे सकती हूँ। बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था कि हम लोग जनरली जो मुझे कमोडिटी चाहिए, मैं ऐसा इंसान ढूंढती थी जो उसको भी वही कमोडिटी चाहिए जो मैं बेच रही हूँ, तभी तो हम एक्सचेंज कर पाएंगे। लेकिन मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज चुना गया। आपको कोई भी सामान लेना है, यू कैन बाय इट और परचेज इट बाय सिंपली पेइंग सम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से उसको कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इट जनरली टेक्स प्लेस, ट्रांजेक्शन जनरली टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द मनी। प्राइमरी फंक्शन है कि उसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं। उसका एक और प्राइमरी फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। अब पहले ड्रॉबैक्स लिख, पहले बार्टर एक्सचेंज के बारे में लिखो। ड्यूरिंग बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कोई भी मेजर नहीं रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नीड पेन, आई हैव टू पे फॉर पोटैटोज फॉर इट। मतलब पेन और पोटैटोज का कोई वैल्यू हुआ, कोई मेजर हुआ नहीं हुआ। बट इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाउ मच मनी वी हैव टू पे फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। कितनी कमोडिटी के लिए कितना पैसा पे करना है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये 10 रुपीज का है तो मैं 10 पे करूंगी। केजी के हिसाब से पर केजी कितना है, तो जनरली मैं मेजर करके उसकी वैल्यू को मेजर करके मैं पे कर रही हूँ। ठीक है,
तो मनी में मेजर ऑफ वैल्यू भी होती है, फिर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन बार्टर एक्सचेंज में ऐसा कोई मेजर नहीं हो पाता था। अगर किसी को घोड़ा चाहिए तो उसको अपने बहुत सारे टन्स ऑफ राइस भी तो देने पड़ते थे, तो उनका कोई कंपैरिजन हुआ, कोई मेजर हुआ नहीं। तो प्राइमरी फंक्शंस हमने क्या क्या देखे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिख सकते हो, मेजर ऑफ वैल्यू आप लोग लिख सकते हो। फिर सेकेंडरी फंक्शन जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मतलब अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रही हूँ या मुझे फ्यूचर में भी पेमेंट करना है तो वो एक स्टैंडर्ड है कि मैं उसको फ्यूचर में पे कर सकती हूँ। लेकिन बार्टर एक्सचेंज में तुरंत एट द मोमेंट में ही ट्रांजेक्शन होता था, बट इन केस ऑफ ये मनी हम लोग उसको स्टैंडर्ड बाद में भी पे कर सकते हैं, डिफर्ड पेमेंट। तो ये मनी के कारण हो रहा है। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, जनरली बार्टर, पहले आप बार्टर एक्सचेंज के ड्रॉबैक्स एक्सप्लेन करो। जनरली मनी कैन बी स्टोर फॉर एज लॉन्ग एज टाइम पर्सन कैन वांट, उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज कमोडिटी वाज नॉट स्टोर्ड फॉर लॉन्ग। जैसे कि अगर राइस है उसको या टोमेटोज है उसको आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, बट मनीज कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी, सेकेंडरी में क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और थर्ड था स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर आता है कॉन्टीजेंट फंक्शन। कॉन्टीजेंट फंक्शन यानी कि बेसिस ऑफ क्रेडिट। अब जब से मनी आया है तो क्रेडिट फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा चालू हो गई है, बैंक्स क्रेडिट ऑफर कर रही है, एंड अदर परचेजिंग भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर होलसेल में चलती है, वो क्रेडिट में चलती है, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स वी कैन सेटल द अमाउंट विच एवर इज पेंडिंग। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल का मतलब ये कि वो विद द हेल्प ऑफ मनी, जो मनी है हम लोग उससे हम लोग कैपिटल भी खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी देके कोई बिल्डिंग खड़ी कर सकती हूँ, या तो मैं कोई एसेट मशीन्स परचेज कर सकती हूँ। तो मनी को कलेक्ट कर करके आप जो मनी जो लिक्विड में है उसको आप कन्वर्ट सकते हो कैपिटल में भी। ठीक है, तो इसलिए दिया है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। तो कॉन्टीजेंट फंक्शन में क्या क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट है और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। फिर आता है अदर फंक्शन। अदर फंक्शन मतलब जनरलाइज परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मनी में रहता ही, अगर मेरे पास मनी है तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, वो मेरा परचेजिंग पावर है, बिकॉज मेरे पास वो मनी है। लेकिन इन केस ऑफ बार्टर एक्सचेंज आप कुछ भी नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि सामने वाला वो ट्रांजेक्शन करने के लिए रेडी तो हो, लेकिन मनी में आपके पास फुल परचेजिंग पावर रहता है। बाय सिंपली पेइंग अ सम अमाउंट आप कुछ भी खरीद सकते हो। सेकेंड अदर फंक्शंस में आता है लिक्विडिटी टू कैपिटल। इसका मतलब जो मनी रहता है आपके पास वो लिक्विड में रहता है, बताता है ना, पैसा मैल है, पानी जैसा बहता जाता है वैसे, तो वो अभी आप उसको कहीं पे भी खर्चा कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आप लिक्विडिटी से उसको कैपिटल में चेंज कर सकते हो। किसको, मनी को। तो ये इसका कॉफर्ड। तो चार फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कॉन्टीजेंट और अदर फंक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन या तो बेसिक पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मनी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, या बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय मनी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। तो चलिए लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट पे नजर डालते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मनी क्या लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन बस इतना याद रखना कि आप कोई स्पेसिफाइड पॉइंट लिखो और उसको एक्सप्लेन करो, वो आंसर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। तो मैंने इसमें जनरली 4 पॉइंट नोट किए हैं, आप अपने हिसाब से एक और डाल देना, मार्क्स पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 5 और 6 आप लोग याद करके जाना। तो पहला इंपॉर्टेंस है इम्पोर्टेंस टू द प्रोड्यूसर। इंपॉर्टेंस टू द प्रोड्यूसर मतलब कि अब प्रोड्यूसर मतलब जो सामान बना रहा है उसको बहुत सारी चीजें चाहिए रहती है, जैसे कि उसको रॉ मटेरियल चाहिए रहते हैं, पैकेजिंग के लिए मशीन चाहिए होती है, उनको सैलरी पे करनी पड़ती है, बहुत सारे काम रहते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ मनी ये सब काम इजी हो गया है प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के पास जनरलाइज्ड परचेसिंग पावर है, विद द हेल्प ऑफ मनी आप कंज्यूमर कहीं से भी कुछ भी खरीद सकता है, और उसके पास प्रॉपर वैल्यू भी है उसकी, और उसको वो स्टोर भी कर सकता है। तो ये कंज्यूमर को बहुत सारे एडवांटेज है, प्रोड्यूसर को भी है। फिर आता है क्या, अब आप थर्ड लिख सकते हो रिमूव ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। उसके बारे में बार्टर एक्सचेंज में लिख देना कि बार्टर एक्सचेंज में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी वो सारी प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन ऑफ मनी से खत्म हो गई। फिर आता है फैसिलिटेट सेविंग्स। अब भाई बार्टर एक्सचेंज में आप कमोडिटी को लंबे समय तक सेव नहीं कर सकते थे, लेकिन मनी कैन बी सेव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो फैसिलिटेट सेविंग। और ऐड कर सकते हो कि इसने ट्रेड को इंक्रीज किया है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज हुआ, अपने मन से आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन मार्क। अगर आपका 8 मार्क्स से क्वेश्चन अगर ये तीनों पूछा है तो आप सिर्फ 4 पॉइंट ही लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।